दिल्ली के रॉस एवेन्यू स्पेशल कोर्ट ने केजरीवाल, मनीष सिसोदिया के कविता और 20 अदर को जो लिकर एक्साइज पॉलिसी केस था उसमें डिस्चार्ज किया है। तो याद रखिएगा, यहां पे वर्ड एक्विट यूज नहीं हुआ है, यहां पे वर्ड यूज हुआ है डिस्चार्ज। तो आइए इस सेशन में हम जानते हैं कि डिस्चार्ज का मतलब क्या है, डिस्चार्ज एक्विट से डिफरेंट कैसे है। क्या इसका मतलब ये है कि केस दोबारा खुलेगा, दोबारा केजरीवाल को वापस से जेल होगी, जबकि ये पहले ही 5 महीने जेल में रह चुके हैं। मनीष सिसोदिया तो 17 महीने इसी केस में, जिससे अभी ये डिस्चार्ज हुए हैं, जेल में रह चुके हैं। दरअसल ईडी और सीबीआई का ये कहना था कि 2021-22 में जो दिल्ली की गवर्नमेंट थी जिसे केजरीवाल लीड कर रहे थे, उन्होंने एक नई लिकर पॉलिसी लाई थी। इस नई लिकर पॉलिसी का जो फायदा था साउथ की एक लिकर कंपनी को मिला। इस नई लिकर पॉलिसी के बाद जब फायदा पहुंचता है साउथ की एक कंपनी को, तो वो केजरीवाल की आप सरकार को लगभग 100 करोड़ के किकबैक्स देता है, क्योंकि उनको भी फायदा पहुंचा था। तो फायदे का कुछ रकम उन्होंने केजरीवाल की सरकार को दिया, 100 करोड़ रुपए, ऐसा ईडी और सीबीआई का कहना था। और यह भी आरोप लगाया जा रहा था कि जो ये 100 करोड़ रुपया बिजनेस माफिया ने, जो लिकर माफिया ने केजरीवाल को दिया, यही 100 करोड़ रुपया गोवा की इलेक्शन में केजरीवाल ने खर्च किया। वो अलग बात है, वो इस इलेक्शन को हार गए थे। लेकिन एक चीज और याद रखिएगा कि 2024 लगभग मार्च का महीना था, केजरीवाल अरेस्ट हो जाते हैं, उन्हें फिर सीबीआई भी अरेस्ट करती है। और इसी केस में मनीष सिसोदिया भी 17 महीने जेल में थे, बाद में उनको सुप्रीम कोर्ट जो है वो बेल देती है। आपको एक चीज याद रखना है, जब इस केस को दिल्ली रॉस एवेन्यू कोर्ट में स्पेशल जज जितेंद्र सिंह सुन रहे थे, तो उन्होंने सीधे डिसमिस ही कर दी सीबीआई की चार्जशीट। उन्होंने ऐसा कहा कि जितने भी आप आरोप सीबीआई लगा रही है केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के ऊपर, ये फ्रजाइल है, ये कहीं ना कहीं कंजेक्चर एंड सरमाइज है रादर देन एविडेंस। यानी आप सब कुछ जस्ट ऐसा बोल रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा, आपके पास कोई सबूत नहीं है उसको बैकअप करने का। ये स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने कहा। और एक चीज याद रखिएगा, जितेंद्र सिंह ने यह भी साफ साफ कहा कि ये कोई प्राइमा फेसी केस बनता ही नहीं है, आप केवल शक के आधार पर चार्जेस फ्रेम कर रहे हैं। आपको एक और चीज याद रखनी है कि ये जो पॉलिसी बनाई गई थी, ये कंसल्टेशन करके बनी थी। लेफ्टिनेंट गवर्नर भी उस कंसल्टेशन प्रोसेस का पार्ट थे। अब जो आप कह रहे हैं कि साउथ की एक कंपनी को फायदा पहुंचा और उस कंपनी ने किकबैक्स दिए, आम आदमी पार्टी ने उसे गोवा की इलेक्शन में यूज किया गया, ये सब कहीं ना कहीं एक सस्पिशन है, एक शक है आपको, इसका कोई ठोस आधार है ही नहीं। जितेंद्र सिंह जी ने यह भी कहा कि अगर सीबीआई इसमें जब इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, तो आप कहीं ना कहीं जो अप्रूवर बना था, जिसको पकड़ा गया था, एक व्यक्ति को पकड़ा गया था इस केस में, और वो बाद में सीबीआई का अप्रूवल बन गया। उन्होंने कहा, जज साहब का ऐसा कहना था कि आप सबूत नहीं ढूंढ रहे थे, अप्रूवल की स्टेटमेंट पे आप कुछ ज्यादा ही, इतने ज्यादा डिपेंडेंट हो गए कि आप बाकी एविडेंस इकट्ठा करने ही भूल गए। आपको एक और चीज याद रखनी है कि अप्रूवल की स्टेटमेंट और फैक्ट्स मैच ही नहीं कर रहे। तो अगर आप देखेंगे तो ये केस स्टार्ट होने से पहले ही केस स्टार्ट ही नहीं हुआ। यानी दिल्ली स्पेशल कोर्ट के जो जज थे जितेंद्र सिंह, उन्होंने कहा कि इसमें कोई मटेरियल ही नहीं है कि मैं केस शुरू कर सकूं। ये वर्ड याद रखिएगा कि केस शुरू ही नहीं हुआ, ट्रायल शुरू ही नहीं हुई, क्योंकि ना फैक्ट्स है ना एविडेंस है। पूरे का पूरा जो रचा गया इतिहास, ये सब कुछ सस्पिशन के बेसिस पे रखा गया। वो अलग बात है कि सीबीआई ने कह दिया कि वो दिल्ली हाई कोर्ट जाएंगे वो इस डिस्चार्ज के खिलाफ, लेकिन एक चीज तो है कि अगर लोअर कोर्ट ने डिस्चार्ज दिया है तो इसका मतलब सच में कोर्ट में शायद, केस में शायद इतनी ज्यादा कोई दम होगा नहीं। लेकिन ये डिस्चार्ज और एक्विट में क्या डिफरेंस है, इसकी स्टेटमेंट तो मैं अभी दे चुका हूं कि जब जज साहब ने ये कहा कि केस में कोई दम ही नहीं है कि इसके ऊपर ट्रायल भी शुरू की जाए। लेकिन पूरा प्रोसेस क्या है वो मैं आपको बताता हूं। पहले एक चीज शेयर कर दूं, जैसे मैं अभी आपके साथ पॉलिटी का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूं, ऐसे ही यूपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए हम सारे एजुकेटर्स, जो उनके लिए कॉन्सेप्ट जरूरी है, हम अपनी क्लासेस में डिस्कस करते हैं। अनअकैडमी अभी अपनी सब्सक्रिप्शन पे 60% ऑफ लेके आया। हमारी सब्सक्रिप्शन 19,999 रुपीज़ में मिलेंगे। और आपको पता है हमारी सारी सब्सक्रिप्शन पे डबल वैलिडिटी आपको मिलेगी। उसी के साथ साथ 1 मार्च को कल अनअकैडमी लेके आया ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, सुबह 9:30, दिन में 2:30 PM। ये टेस्ट एक्सपर्ट्स ने बनाया है, दीजिए और अपनी तैयारी को चेक करिए। वहीं अगर आप करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़े ये चीज़ अभी भी सोच रहे हैं, तो अनअकैडमी आपके लिए PT 730 लेके आया है। यहाँ पे जो बारकोड आप देख रहे हैं ना, स्कैन करिए, PT 730 डाउनलोड कर लीजिए।
अब क्वेश्चन ये था जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं कि डिस्चार्ज और एक्विटल में फर्क क्या है। डिस्चार्ज का मतलब ये है कि जज को ऐसा जब लगे कि केस शुरू करने लायक है ही नहीं, केस में कोई दम ही नहीं है, इसको शुरू क्या करें। एक्विटल तब होता है जब प्रॉपर केस चले, एक तरफ से सबूत आए, दूसरी तरफ से उस सबूतों का खंडन हो, तब एंड में लास्ट में जो जज फैसला सुनाते हैं या तो कन्विक्शन होती है यानी सजा हो जाती है, या तो एक्विटल होता है, बाइज्जत बरी हो जाते हैं इंसान। डिस्चार्ज का मतलब ये है कि केस में दम ही नहीं है कि केस को शुरू भी कर सके। एक्विटल मतलब केस खत्म होने के बाद जो रिहाई होती है। क्योंकि जितेंद्र सिंह जी का ऐसा कहना है कि प्राइमा फेसी कोई एविडेंस है ही नहीं, कोई एविडेंस ऐसा है नहीं कि केस शुरू कर सके। उन्होंने कहा कि पूरे का पूरा केस सस्पिशन पे डिपेंड है। उन्होंने कहा कि पूरा केस जो है केजरीवाल जी का वो एविडेंस पे नहीं है, वो अप्रूवल की स्टेटमेंट पे है। और जज को सामने सबूत चाहिए होते हैं, अप्रूवल की स्टेटमेंट नहीं। इनफैक्ट जो फैक्ट्स हैं वो भी अप्रूवल की स्टेटमेंट के साथ मैच नहीं कर रहे। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि भले ही केजरीवाल जी को अभी छोड़ दिया गया है, लेकिन हाँ, अगर हायर कोर्ट में जाके सीबीआई ये प्रूव करती है कि उनके पास केवल अप्रूवल की स्टेटमेंट नहीं है, उनके पास सबूत भी है, तो केस वापस से रीओपन हो सकता है। लेकिन इसी की जगह अगर केजरीवाल एक्विट हुए होते तो केस क्लोज हो गया था, हायर कोर्ट में जाके सीबीआई अपील कर सकती थी सजा को लेकर। लेकिन अभी डिस्चार्ज हुआ है, तो चांसेस ये है कि अगर सीबीआई प्रूव कर लेती है कि उनके पास सब्सटेंशियल एलिमेंट्स है, तो केस वापस से शुरू हो सकता है। इसीलिए अगर आपको, जैसा मैंने बताया था, कि सीबीआई जा चुकी है दिल्ली हाई कोर्ट। आपका इस विषय में क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी करिएगा और कमेंट भी करिएगा। लेट्स क्रैक इट गाइस, थैंक यू वेरी मच।